नमस्कार जी, आज हमारे साथ गोविंद। गोविंद जी है ना। और आपका विषय हिस्ट्री है मेरी हिस्ट्री। और पांगी से संबंध रखते हैं आप। और बेटा आपका नाम? विजय कुमार। हाँ, और आपका संबंध अ, कुल्लू लगबैली से? कुल्लू लगबैली से। अच्छा जी। और मेजर क्या है हिंदी। आपका नाम बेटा? राजेश मोतापांगी से हाँ जी। मेजर हिस्ट्री। हिस्ट्री ना, Yes. ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि किस तरह से हिंदी और हिस्ट्री का संबंध जो है राजनीति से भी है। तो सबसे पहले हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक प्रश्न डालता हूँ। क्या इतिहास के लेखन में गोविंद जी राजनीति रोल प्ले करती है कि नहीं करती? जो इतिहास लिखा जाता है जब भी किसी राजा के दरबार में, किसी प्राइम मिनिस्टर के टाइम में, क्या उस इतिहास के को सही कौन है, गलत कौन है, हीरो कौन था, हमारा विलन कौन था, क्या इसकी तय करने में इतिहास की में राजनीति घुसती है कि नहीं घुसती? आपको क्या लगता है गोविंद जी? सर वैसे ऐसे देखा जाए तो इतिहास तो 3 भागों में विभाजित है। अच्छा। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। प्राचीन काल की बात की जाएगी तो उसमें तो राजा की अच्छाइयों के बारे में ही जो है बताया जाएगा, बिल्कुल। बताया जाएगा। और उसमें उसकी बुराइयों के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। और ये भी है कि उसमें मतलब जो राजा के जो प्रजा के लिए वो कार्य करता है उसके बारे में बताया जाएगा कि उसका प्रशासन व्यवस्था कैसा था, विदेशों के साथ संबंध कैसा था। और अगर इसको वर्तमान राजनीति के साथ जोड़ना होगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा शायद जुड़ता है ये। है ना। जो जैसे वर्तमान समय में भी जो भी सरकार होगी, हाँ जी। जिसकी भी सरकार होगी, वो अपने समर्थित जो इस इतिहास को व्याख्या देने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, हाँ जी। क्योंकि उससे उनको बल मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, एक प्रश्न और है आपसे। क्यों सरकारें या क्यों राजा लोग इतिहास को अपने समर्थन में लिखना चाहते हैं? इतिहास से क्या फायदा हो जाएगा? वो तो किताब में। सर शायद लगता है कि मुझे लगता है अपने प्रशंसा के लिए हो सकता है। अच्छा। और इससे हो सकता है कि मतलब उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए और क्या बुरे कार्य किए और क्या अच्छे प्रभाव जा सकते हैं और विरासत में क्या दे सकते हैं वो आगे के लिए, आगे पीढ़ी के लिए। बहुत बढ़िया है ना। अच्छा बोला। अच्छा, आप तो हिंदी के हैं बेटा ना, यस। तो आप बताओ कि हिंदी तो एक साहित्य है, भाषा साहित्य साहित्य, ठीक है जी। तो क्या साहित्य में राजनीति दिखती है हमें कई बार कि नहीं दिखती? जी सर, जैसा कि हिंदी का जो इतिहास रहा है हम्म। 4 भागों में बांटा गया है। हाँ बेटा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इतिकाल। 3 भाग जो है इसके अलग अलग शाखाएं निकलती है। सही बात 3 है। भागों में बांटा गया है। सही बात। और आदिकाल में सर जब पुराने राजाएं होते थे हाँ, तो जो कवि होते थे उनकी प्रशंसाएं करते थे। बहुत सही बात। इससे जो मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है। अब अपने दरबारी कवि होते थे उस टाइम, बिल्कुल दरबारी। तो वो अब अपने राजाओं की ज़्यादा व्याख्या करते स्तुति थे। करते थे ना। और अगर राजा गलत भी करता होगा वो उनकी प्रशंसा ही करते हाँ, थे क्योंकि उनके रोजी रोटी उसमें है राजा ना। का। और इसी तरह से बेटा दरबारी इतिहासकार भी होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बर्नी का नाम सुना होगा, किसी और का नाम सुना होगा, दंडी हो है ना। तो दरबारी इतिहासकार भी होते हैं कि जो कि दरबार के हिसाब से इतिहास को लिखते हैं ना। अच्छा, आप बताओ कि ये तो चलो एक राजा की बात होगी। जी सर। क्या साहित्य की जैसे कोई रचना है, गोदान लिखी मुंशी प्रेमचंद ने, मुझे उतना ज्ञान तो नहीं, पर क्या लिखा उसमें, नहीं, सेवा सदन लिखी, तो जो उनकी महान रचनाएं होती हैं, क्या उसमें एक राजनीतिक मैसेज नहीं छुपा होता है? राजनीतिक मैसेज छुपा हुआ है ना कि भाई होता है जैसे सर। मान लो किसी रचना में औरत के साथ होने वाले देह व्यापार पे लिखा देह है, व्यापार पे तो कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करेगी ना कि औरतों को इस मजबूरी से बाहर निकालें। बाहर। मतलब वो ऐसी मजबूर ना हो अपने देह व्यापार में घुसे। तो बोले मतलब कहीं ना कहीं साहित्य की रचना में राजनीति छिपी नहीं होती है। छिपी होती है। राजनीति का अर्थ है मूल्य, मूल्य। है ना, कि हमें क्या सही है और क्या क्या गलत है। गलत है। ये तो छुपी होती है ना साहित्य में। या इसके बिना साहित्य हो सकता है? नहीं सर। कोई रचना हो सकती है जिसमें कोई 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 उसका मैसेज ना हो? नहीं सर, जो भी रचनाएं होती है उनके साथ कोई न कोई तथ्य होता है। हाँ, तथ्य होता हाँ है। जी। और तथ्यों से फिर कोई मूल्य तो कोई निकालता मूल्य है, निकालते हैं। है ना। बिना मूल्यों के तो रचना बिना- क्यों करेगा? नहीं। अच्छा, आप हिस्ट्री के हैं, फिर से हिस्ट्री में आते हैं। बेटा आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या आपका जो विषय है, इसकी जो स्टडी है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या इसमें राजनीति का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? राजनीति का प्रभाव सर जो शुरुआती युग है वहीं से देखने को मिल रहा है। जो हमारे पुराने समय में दरबारी कवि होते थे, हाँ। वो अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए अतिशयोक्ति वर्णन करते थे। बिल्कुल। उनकी असफलताओं को भी छुपाने की कोशिश करते थे। बिल्कुल। वो उनकी सफलताओं को बढ़ा चढ़ा कर कि भाई ये तो चक्रवर्ती है। हाँ जी, उनकी सफलताओं को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। तो इसी कारण हमारे को आज इतिहास में भी ये समस्याएं आ रही है कि हमारे को इतिहास मतलब अच्छे से नहीं मिल रहा है। किसी धार्मिक जो ग्रंथ है, जैसे बौद्ध धर्म में कुछ और लिखा है, जैन धर्म में एक ही तथ्य के
एक ही विषय के बारे में अलग अलग तारीखें दी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे में विद्यार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक प्रश्न है आपसे, बड़ा मौलिक प्रश्न है, पहले हिस्ट्री वहाँ से लेता हूँ। अगर मानव से उसका इतिहास छुपा दिया जाए, मान लो एक बटन दबाऊं हम और हमें पता ही नहीं हम कौन है, और हम यहाँ है, हाथ पाँव सब ठीक है, हमारे कपड़े भी सब ठीक है, पर इतिहास गायब हो जाए, मान लो, क्या खोलेगा मानव अगर इतिहास विषय ही गायब हो जाए? क्या लगता है आपको, क्या नुकसान होगा? कभी चिंतन किया आपने इस विषय में? अगर मान लो एक बटन से ही हमारा इतिहास क्या हो जाए, खत्म। सिर्फ भारत का मत सोचो, आप अपना ही सोच लो कि मैं पांगी जाए, आप गायब हो गया आपका इतिहास। जा रहे हैं पांगी भी, पर समझ नहीं पा रहे ये पांगी कब था, कैसे था, कुछ नहीं, तो क्या खो जाएंगे आप? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पहले कैसा था और अब कैसा है। मेरा मतलब है, जो मानव के अंदर एक इतिहास विषय की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, गाँव के अनपढ़ों के पास भी होती है कि भाई हम यहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज, अगर वो गायब हो जाए एकदम से, मानव का इतिहास बिल्कुल गुम हो जाए, मानव जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पैसे सब कुछ है उसके पास, तो क्या खो जाएगा उसके जीवन से? सर ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से इतिहास गायब हो जाएगा। मतलब मान लो अगर गायब हो गए तो? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता कि गायब हो मैं जाएगा। मान गया, पर मान लो, मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बताऊँ ऑक्सीजन का क्या महत्व है, कि ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाए तो मानव के साथ क्या होगा? मैं उस से पूछ रहा हूँ, अगर हिस्ट्री का विषय ही गायब कर दिया जाए तो क्या लूज करेगी मानवता? मानवता तो पहले तो यही लूज करेगी कि उसको यही पता नहीं होगा कि वो धरती पे पहले कैसे आया। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद अब ये भी नहीं पता चल पाएगा कि पहले कैसे था वो, यहाँ बिल्कुल, तक कैसे हाँ, डेवलप हुआ। कैसे कैसे हम यहाँ तक जैसे सर हड़प्पा सभ्यता का वो देखते हैं हम। हाँ। हड़प्पा सभ्यता की जो सब वो थी, वहाँ पर शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ के जो नगर है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, आजकल बिल्कुल वही देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं मतलब जो आज का युग है, हमने वहीं से मतलब ज्ञान लिया हुआ कई है। चीजें हम वहाँ से ली हाँ जी सर, वहाँ की नालियों की व्यवस्था देखी जाए, ढक्कन ऊपर से लगे होते थे, सड़कें ढलान की ओर बनी होती थी कि हवा से ऑटोमेटिक वो साफ हो जाती थी, जगह जगह पर कूड़ेदानों की व्यवस्था की थी। कहीं ना कहीं अगर इतिहास ना होता तो आज मानव इतना डेवलप ना हो पाता। फिर और देखो उनका वेस्ट एशिया के साथ व्यापार होता था, हाँ जी, और आज भी भारत का वेस्ट एशिया के हाँ साथ जी, व्यापार होता है। ये जो सारा कुछ आजकल हमारी नज़रों में हम जो देख रहे हैं, ये सारी मतलब जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उसी की देन है। हाँ, जैसे मेरी प्रोटोटाइप शिप भी मिले वहाँ पर, है ना, हाँ जी सर। एक सील पे मिले बैठे हुए योगी, है ना, तो कई चीज़ें इस तरह की है। अच्छा, एक बात और जैसे आपने बोली, मैंने थोड़ा स्किप हो गई माइंड से, पर बड़ा अच्छा बताया आपने। जैसे आजकल जो सुना होगा आपने, हड़प्पा संस्कृति की नई साइट्स मिल रही है आजकल, राखी गढ़ी हरियाणा में नई खुदाई हुई है, चेक करना आप लोगों ने जाके, वहाँ पर नए रथ निकले। पहले ये मानते थे कि भारत में रथ नहीं होते थे, रथ आर्य लेके आए थे बाहर से, जो अंग्रेजों के टाइम से इतिहास लिखा गया। अब ये पता लगा कि रथ तो बहुत पहले मिल गए। और आपको शायद पता होगा, टीचर ने बताया होगा, इतिहास में हम जो मिट्टी की खुदाई करते ना बेटा, जितना नीचे जाएंगे वो मिट्टी उतनी पुरानी है। तो हड़प्पा से भी के समकालीन समय में हमें, बल्कि उससे भी पहले के टाइम पे आ गई वो रथ हमें मिल गया, घोड़े के अवशेष मिल गए। क्योंकि पहले हम मानते थे कि घोड़े नहीं होते, जो रूपला थापर जी ने हमें पढ़ाया, आर एस शर्मा जी ने जो हमें पढ़ाया, हमारे जो आज़ादी के बाद जो फेमस इतिहासकार थे। तो अब ये वो चीज़ चेंज हो रही है, नए एविडेंस सामने आ रहे हैं। राखी गढ़ी में खूब खुदाई हो रही है हरियाणा में। तो बताओ इतना खर्चा क्यों करें हम इस पर? कितने साल पहले कुछ हुआ, वो रथ वो क्या करने हमने निकाल के, उसका क्या फ़ायदा उसको निकाल के? हमारे इतिहास को जानना है, ताकि मतलब जो आजकल भी जो हमारे को मतलब इतिहास पढ़ने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोई विद्वान क्या कह रहा है, कोई विद्वान क्या कर रहा है, मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ ये है। मतलब इसको रिलेट करेंगे ना कैसे? देखो देखो बेटा, अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखवाया उस टाइम उनकी ये सोच थी कि जो आर्य है वो बाहर से आए, उसके एविडेंस भी थे कि रथ था नहीं यहाँ पर, तो घोड़ा, मतलब सेंट्रल एशिया से आर्य आए तो वो घोड़ा लेके आए थे। उन्होंने इतिहास इस तरह से लिखा। विंस्टेंट आर्सन स्मिथ जी और कैम्ब्रिज हिस्टोरियन, फिर बाद में रूमला थापर, आर एस शर्मा, इन सब ने वही इतिहास लिया और हमने भी पढ़ा, ठीक है जी। पर अब जो नई खोज इसकी राखी गढ़ी की जो हो रही है, वहाँ पता लग रहा है कि भारत में पहले से घोड़ा है, भारत में पहले से रथ था। तो साबित हो रहा है कि आर्य जो आप बोल रहे थे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आए थे, वो तो उससे पहले से थे, वो मूल निवासी थे ही नहीं थे, दूसरी बात है। पर ये साबित हो रहा है आर्य पहले से थे। पहले तो ये प्रश्न ये भी उठता है, आर्य कोई जाति भी थी कि नहीं थी? आर्य शब्द था भी कोई नस्ल के लिए, या आर्य किसी श्रेष्ठ बोलते थे किसी को संस्कृत में? क्योंकि अंग्रेज जब बाहर से आए उन्होंने हमारे ग्रंथों का अनुवाद किया, क्या इस बात की गारंटी है वो सही अनुवाद कर पाए? अनुवाद करते हुए हमेशा कोई ना कोई, आप तो हिंदी क्या बताओ, जब भी हम अनुवाद करते हैं भाषा में, किसी दूसरी भाषा में, जैसे लोकल भाषा के आप देखो, है ना, कोई शब्द बोलो लोकल भाषा का, कोई प्यारा शब्द, लोकल भाषा हाँ, कोई ऐसे कोई अच्छा शब्द बोलो। लोभी बोलो, लोभी। लोभी। लोभी क्या होता है? लोभी सर, हाँ तेरी हाँ, जानना तेरी लोभी, जानना लोभी। गाना गाओ।
हाँ हूँ तेरी जान जान वाला लोभी। लोभी का क्या मतलब हुआ? लालची, तो सुंदर सर। सुंदर या लालची? जैसे तेरी लोकल जान भाषा में क्या मतलब हुआ? लालची, प्रेमी हुआ इसका प्रेमी। लोभ, भाई मेरे को आपसे प्रेम है ना। पर क्या लोभी का जब हम प्रेमी में लिखेंगे ना, अनुवाद करेंगे हिंदी भाषा में, आप पहाड़ी कविता को करेंगे, क्या वो सही होगा? बिल्कुल ही। वो लोभी वाली फीलिंग कैसे आएगी? नहीं आएगी। जब भी हम अनुवाद करेंगे ना तो भाव समझ, आत्मक जो है ना, हाँ। भाव बदल जाते हैं। वो लोकल गाने को चेंज कर दो और उसमें लोभी की जगह प्रेमी डाल दो, तो वो मजा नहीं आएगा। नहीं जो आएगा, समझ गए सर। मेरी बात? जी, सर। तो अनुवाद का हमेशा रिस्क रहता है, मानते हैं आप मेरी बात? तो इस तरह जब अंग्रेजों ने आकर हमारे ग्रंथों का अनुवाद किया होगा, कि- वो कैसे 100% सही हो सकता है? नहीं हो सकता। है ना, उसको फिर से रीइंटरप्रेट करने की जरूरत है। और देखो, अगर हम ये मेरे को एविडेंस हो गया कि आर्य सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से थे, बल्कि आर्य उसी का पार्ट थे, तो जो एक देश में मूल निवासी, बाहर का निवासी, अंदर का निवासी, वो राजनीति वर्तमान की खत्म नहीं हो जाएगी। हम सब भारतीय हैं। देखो, इतिहास की खोजों से हमारी वर्तमान राजनीति और हमारी वर्तमान अंडरस्टैंडिंग पे क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। आप किससे खुद को जोड़ के देखते हैं, मानते हैं आप? तो इतिहास हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा भी देता है ना। और अब ये बताओ, आप तो साहित्य में है, साहित्य में भी महापुरुषों का जिक्र होता होता है है ना। तो महापुरुष का चित्रण, क्योंकि इतिहास में होते हैं ना, वो कई बार काल्पनिक भी होते हैं, बनाने पड़ते हैं। जैसे गुग्गा जी है, गुग्गा की कल्पना, ये घोड़े पे लड़ता था वो मुगलों से। तो ये जो महापुरुषों का चित्रण है, इतिहास भी से जुड़ा है। हिस्ट्री में बताते हैं ना, महाराणा प्रताप है, कोई भी शिवाजी है, कोई और होंगे, उनके दिए जाते हैं। क्यों जरूरी है? वो तो बीत गए पहले, क्या करना जानते सर। इतिहास में ऐसा होता है ना। नहीं, साहित्य में भी उनको क्यों पढ़े? वो तो रामचरितमानस तो हो गया, रावण को मार दिया हमने, क्यों पढ़े अब? सर, जब हम पुराना चीज खोजेंगे, उससे कुछ बुराइयां भी होती, कुछ अच्छाइयां भी होती है। हाँ जो अच्छाई है ना, उसको हम अपने जीवन में लाए, हाँ, वो है असली मैटर इतिहास को पढ़ने का भी। मतलब इतिहास को पढ़ने के बाद हमें वर्तमान को समझने की नहीं क्या मिलती है? डायरेक्शन मिलती है ना। तो मतलब इतिहास की जरूरत पड़ती है। जरूर। अच्छा, आप बोलो भाई, जो हिस्टोरिकल फिगर्स होती है, उसको क्यों जरूरत होती है हिस्ट्री में? क्यों पढ़ाते हैं हम उनके बारे में? ऐसा इसलिए कि जो पहले इतिहास में हुआ, हाँ वो वर्तमान में अगर उसके कुछ अच्छे प्रभाव हैं तो हम पे इम्प्लीमेंट हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसके अच्छे जो प्रभाव है हम पे इम्प्लीमेंट हो, मतलब हम उनसे प्रभावित हो। हाँ। कभी कभार ऐसा होता है कि नकारात्मक भी जो है वो मैसेज जाता है, सही बात। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर इस हड़प्पा सभ्यता आपने कहा कि वो है हाँ। डेल्फ एक वो थी, हाँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके भी कुछ ना कुछ नकारात्मक इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे, हाँ। आज आप लोग देख रहे हैं कि कूड़ा कचरा ऐसे फेंका होता है, ज़्यादा फैल रहा है। कूड़ेदान की व्यवस्था है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब हमने अभी उतना वो इसको अपने ऊपर लिया भी है, अच्छा, implement किया। आत्मसात किया हाँ जी। ऐसा लगता है। अच्छा, आप बताओ, जब हम किसी ऐतिहासिक महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस को पढ़ते हैं उस टाइम के, मतलब किसी महाराणा प्रताप का पढ़ा हमने उस टाइम का, जो तो नहीं कर रहे थे अकबर से, और चाहते तो कर सकते थे, है ना। तो उससे हमें क्या प्रेरणा मिलेगी? वो तो घटना चली गई, अकबर भी चले गए, प्रताप भी चला गया, देश भी आज़ाद हो गया है, तो क्या प्रेरणा मिलेगी? क्यों क्यों पढ़ाएं उनके इतिहास? सर उससे हमें अपने जो पुराने हमारे जो महावीर योद्धा थे, हाँ। जिनकी वजह से आज हम जैसे भी हैं, हाँ जी सर, उनके बारे में, उनकी जीवनियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा हमारे को मिलती है। महाराणा प्रताप, उनको पढ़ने से हमारे कैरेक्टर में भी असर पड़ेगा ना, कि नहीं पड़ेगा? हाँ जी सर, कि भाई कई बार जब अपने सिद्धांतों के लिए आपको खड़ना पड़ेगा तो सेक्रीफाइस लगते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। आज उस तरह का सेक्रीफाइस नहीं, किसी और तरह का सेक्रीफाइस लगेगा। चरित्र का निर्माण होता है कि नहीं? होता है सर, बिल्कुल, है ना, इतिहास की व्याख्या से। हाँ जी। अच्छा, अब एक प्रश्न और है आपसे है, आप बताओ, क्या साहित्य अगर मान लो गुम हो जाए समाज, इनको पूछा था ना मैंने, हिस्ट्री को, एक बटन दबाओ और लोगों के दिमाग से साहित्य क्या हो गया? गायब। लोग हैं पर उनको अपने साहित्य का कोई परिचय नहीं रहा, तो क्या खो देंगे हम, बताओ? सर, साहित्य जो आजकल चला हुआ है, हाँ वैसा चलेगा। जो हम पुराना खोजेंगे ना, हाँ फिर वो गायब हो जाएगा सर। मैं सोचता हूँ साहित्य जो है ना, अब गांव-गांव में अपने मतभेद रहते हैं इसके बारे में, होते हैं। है ना। हाँ बात करूँ मैं अपने अनाज की कुल्लू में, हाँ जो खुदरा था पुराना अनाज, हाँ। वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। वो तो गायब होगा, देखो। और वो इतना महंगा भी है, हाँ खरीद भी नहीं सकते। हाँ, बहुत कॉस्टली हो गया। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अगर हम पुराना सब कुछ ही बोलने लगे तो एक वक्त ऐसा आएगा हमारे पास संसाधन नहीं होंगे जीने के लिए।
हाँ ये भी हो सकता हाँ, ये भी है। पर अच्छा, तो चलो ये तो उधर चला गया ना। पर आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लो लोकल गीत खत्म हो गए सारे, लोकल जो भारता गाते, जो भी गाते लोग, क्या क्या खोलेंगे? धीरे मतलब धीरे सर पंजाबी सॉन्ग तो है हमारे पास, क्या हो रहा सर, ऐसा हो रहा है। हाँ। पहले गांव में परंपरा के हिसाब से होता था, अच्छा पानी निंदने के लिए बोलते हैं, अच्छा पूरी गांव वाले जाते थे पहले। अच्छा। अब जो है वो स्थान डीजे ने लिया, हाँ डीजे बजने लगा गांव में। अच्छा, जो बाजा पे नाचते थे ना, हाँ। लोग बाजे पे नाचना भूल रहे बोल हैं, रहे अब डीजे चाहिए उनको। डीजे। और ज्यादा मजा बाजा में आता है। हाँ लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है डीजे भी जो है बाजा का स्थान ले रही धीरे धीरे। शनाई हाँ जो आजकल बजाना ही नहीं आएगी, नहीं आ रही है, हाँ। फिर जो हमारा मनोरंजन है वो भी उतना नहीं रह पाएगा गांव में। हाँ, क्या बात बोली। अच्छा, अब एक प्रश्न दिल से लेंगे, फिर आपसे लेते हैं। पहले साहित्य की को डिफाइन करो, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? साहित्य के अंदर कितना विस्तृत है साहित्य, इसको एक्सप्लेन करो। क्या क्या आता है इसके अंदर? क्या इसके अंदर सिर्फ गीत आते हैं, कोई रचना ही आती है, या कुछ और भी आता है? बताओ ज़रा, साहित्य के दायरा कितना बड़ा है बेटे? दायरा सर इसका बहुत बड़ा है। साहित्य से हम ना, हाँ, क्या परिभाषा है, बोलो आपके अनुसार क्या परिभाषा है साहित्य? मेरे अनुसार साहित्य से जितने भी पुरानी चीजें है ना, हाँ उनको जानना हाँ। साहित्य है सर। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी तो चीजें। फिर कहीं तो आप तो इतिहास के काफ़ी पास है फिर तो, जी सर। है ना? सिर्फ ये है कि इतिहास में थोड़ा सा उसको बड़े तथ्यों के साथ चलते हाँ हैं, जी, तथ्यों के और साथ। आप थोड़ा इमोशन से ज़्यादा चलते हैं, पर बताते सब कुछ हाँ जी। है ना? जैसे उदाहरण दीजिए, अगर कोई रामचरितमानस लिखी है किसी ने, जी। या कोई और कोई कविता लिखी है किस टाइम की, तो वो उस जब वो मुंशी प्रेमचंद की गोदान पढ़ेंगे ना, जिस टाइम मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखी है ना, उस टाइम की खेती व्यवस्था, खेती में। उस टाइम की जाति व्यवस्था, उस टाइम की औरतों की स्थिति, उस टाइम का रहना, वे बोलेंगे फलाना अपने को पंखे से हवा दे रहा था। आपको पता लगेगा टेक्नोलॉजी क्या थी उस टाइम। देखा पहले जो रचनाकार रहे हमारे, हाँ। लेखक रहे, उन्होंने भी नारी के लिए लिखा गया था रचना, हाँ। कई रचनाएं की है। ठीक है। आज के समय में अगर मैं देखूं तो बहुत बुरा लगता है। नारी के लिए जो अब बोलना तो चाहता हूँ सर, हाँ। शर्मा रहा भी हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ लोकल में क्या होता है, लेडीज को बाहर रखा जाता है, हाँ वो मुझे बहुत गलत लगता है। हाँ, जब उनके जी मासिक सर। धर्म आता है उसमें मेरे नॉलेज के हिसाब से बुजुर्ग बहुत ही ज्ञान था उनके पास, हाँ। तभी रखा होगा उन्होंने सर। हाँ। पहले साफ सफाई की व्यवस्था जी नहीं सर, थी ना। नहीं होती थी। हाँ, आज के ज़माने कई में सब सुविधा है जी उनके सर, पास, हाँ जी। आज के ज़माने में हर एक सुविधा है, हाँ। वैसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और वैसे ही जाति प्रथा का है। हाँ। उस जमाने के लोग जो है बहुत ही हाँ। समझदार थे। हाँ। उन्होंने काम बांट लिया था हाँ। कि आप ये काम करेंगे, आपको ये काम है, आपको ये काम है। और निम्न जाति के लिए, जाति तो नहीं थी पर हाँ। निम्न वर्ग में रखा गया था, आप खेती बाड़ी करेंगे, कोई सामान ढोएंगे। हाँ। उसी तरह से मुझे लग रहा किसी ने इसका गलत हाँ, उपयोग किया है। इसको हाँ जी फैमिली सर। बेस पे बनाकर फैमिली भेदभाव जी करना सर। शुरू कर दिया, या दूसरे को कमतर करना जी शुरू कर सर, दिया। इसी तरह से मुझे लगता है जाति का ये भी हुआ बहुत है। अच्छा बोला आपने। अच्छा सर, अब आपसे लेते हैं प्रश्न कि इतिहास को डिफाइन करो, क्या क्या आता है इतिहास की? अगर अच्छा हिस्ट्री का छात्र बनना है तो उसमें कौन कौन से विषय पढ़ते हैं आप, क्या क्या पढ़ते हैं उसमें? इतिहास में सर हमें मतलब जो पुराना हमारा सारा कुछ इतिहास, हमें कृषि के बारे में सीखने को मिलता है। ठीक है। राजनीति के बारे में सीखना पड़ता है। ठीक है। जो हमारी आर्थिक जीवन था उसके बारे में देखना पड़ता है। Good. धार्मिक जीवन हमें देखना पड़ता है। तो जो हमारे पुराने धर्म थे, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उनमें क्या बुराएं थी, क्या अच्छाएं थी, तो उनसे उनमें क्या क्या कमियां थी, सारा कुछ हमारे को देखना पड़ता है। कृषि में क्या था, स्त्रियों की समाज में कैसी स्थिति थी। हाँ, मतलब काफ़ी वाइड है ना। हाँ जी सर। और ये तो बहुत कुछ राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, स्त्रियों की स्थिति, आर्थिक राजनीति स्थिति है ना ये। तो कितना वाइड है आपका विषय, नहीं? मतलब एक सिर्फ केवल राजाओं की वंशावली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नहीं? अच्छा, आप बोलो, हाँ बोलो। प्रशासन के बारे में भी हाँ, देखने को प्रशासन मिलता है, देखो, क्योंकि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। राजा प्रशासन का अधिकारी होता था। राजा के पास सभी अधिकार थे। राजा किसी को भी कभी भी पद से निकाल सकता था, कभी भी पद पे रख सकता था। राजा कोई भी न्याय खुद ही कर सकता था। उसके बाद मंत्री परिषद बनाता था, काम सौंप के रखे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। फिर उसमें जो अधिकारी, मुख्य अधिकारी होते उसे ग्रामिक कहते थे। मतलब उस टाइम का जो वो हमारा प्रशासन व्यवस्था थी, बहुत ही उच्च व्यवस्था थी। तो क्या उसमें बेटा ये भवन भी तो आते हैं ना, हाँ जी, इतिहास की भवन निर्माण कला उस टाइम, हाँ जी, चित्रकला, मूर्तिकला, हाँ, सब आते हैं ना। उस टाइम की जो अपराजित शैली में भवन निर्माण कला कैसे होती थी, प्राजित
राज सिंह शैली थी, भवन निर्माण कला। हाँ, अलग अलग तरह की, मतलब ये मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि ये सब कुछ पढ़ता है ना, मतलब हिस्ट्री का स्टूडेंट सिर्फ छोटा नहीं हो सकता, वो सिर्फ राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं हो सकता, उसको बड़ा विस्तृत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं? हाँ जी सर। अच्छा, आप बोलो बेटा, कुछ बोलेंगे इतिहास के दायरे के बारे में, बोलो। इतिहास के दायरे में सर ये बोला जा सकता है कि मतलब इसमें ये परिभाषा इसकी है कि अपने अतीत के बारे में जानना। हमें इतिहास को जानने के लिए उतना पीछे जाना पड़ता है जितना जहाँ से इतिहास स्टार्ट हुआ है, अच्छा जी। जहाँ से मतलब मनुष्य का जो है जीवन शुरू हुआ है, अच्छा, वहीं से तो हम शुरू करते हैं कि मानव कैसे धीरे धीरे सभ्य हुआ। समझ जैसे इन्होंने बताया कि राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी, उनमें से कुछ चीज़ें आज भी हमने मतलब अपने उसमें लिए वो की हुई है, मतलब उनको मानते हैं। जैसे कि न्याय व्यवस्था, आज के ज़माने में न्याय व्यवस्था पहले भी थी, जेलों में भी न्यायालय लगाते थे राजा लोग। फिर जो साम्राज्य था उसमें एक बड़ा न्यायालय होता था, जो राजा का जो अंतिम निर्णय था वही। तो आज भी आज के ज़माने में भी वही है। जैसे हम पहले जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे हमें न्याय नहीं मिलेगा। फिर जो हमारे स्टेट का होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ से नहीं होगा तो अंतिम हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन उसका निकल ही जाएगा। हाँ जी। और प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी थी, आज के ज़माने में भी ऐसे अच्छा है। पहले से हो सकता है भ्रष्टाचार उस समय भी हो, जरूरी हाँ नहीं सर, ये तो हर युग में होता है, अगर जरूरी आप नहीं है कि पढ़ेंगे। सिर्फ कुछ अच्छा ही हो, भ्रष्टाचार हो सकता है और भ्रष्टाचार आज भी है। बहुत अच्छी बात बोली आप। हाँ जी। अच्छा बेटा, लास्ट में प्रश्न है आपसे, आप बताओ सभ्यता और संस्कृति में क्या फर्क है बेटा? आप संस्कृति साहित्य के, सर, हाँ बोलो। संस्कृति, मेरे हिसाब से संस्कृति का अर्थ जो है ना, वो है सुधरी हुई स्थिति। सुधरी हुई स्थिति। अच्छा ठीक है, और शाबाश। और संस्कृत शब्द, ये भी सर संस्कृत के शब्द से मिलता बनी है, जुलता है। हाँ। और सभ्यता बेटे? सभ्यता सर इतिहास में ही ले लो आप। अच्छा। जो हमारी सभ्यता थी वो ऐसे बोलते हैं गांव में, आसरी सभ्यता थी अंडे आसे ए के रथी पहले और ए लाओ कहना, हाँ, बड़ा बुरा लगा सा, ऐसा ऐसे बोलते हैं गांव में। अच्छा, सब सभ्यता को इतिहास से जोड़ते हैं आप, है ना? जी सर। अच्छा, आप बोलो बेटा, आप कैसे करोगे डिफरेंस इसको, संस्कृति और सभ्यता को कैसे देखते हो? संस्कृति जो हमारे पुराने जो भी कार्य थे, अच्छा जी, रीति जो रिवाज। रीति रिवाज थे, जो धार्मिक कार्य थे हमारे, जो संस्कृति कार्य थे, उन सभी को उनको संस्कृत कार्य में जोड़ सकते हैं। और जो सही सभ्यताएं हैं, सभ्यता भी यही हुई कि जो हमारे पुराने समय में जो सभ्यताएं थी, हड़प्पा सभ्यता में, उसमें यही आता है कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, क्या करते थे, वो श्रृंगार कैसे करते थे, आभूषण क्या पहनते थे, सभ्यता में भी यही देखने को मिलता है। पर जो सभ्यता है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, जो संस्कृति है उसका भी अस्तित्व चल रहा है, पर धीरे धीरे समाप्ति क्या हो रहा है, नए नए साधन आ रहे हैं, नई नई जानकारी हमारे को देखने को मिल रही है। तो संस्कृति का भी थोड़ा थोड़ा विलुप्त होता जा रहा है संस्कृति हमारी। संस्कृति में सर धीरे धीरे परिवर्तन लाया जा सकता है। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गया, पर मेरा पता है संस्कृति होती क्या है, जैसे बताया रीति रिवाज है ना, आप लोग बताए। अच्छा, आप बताओ बेटा, सभ्यता क्या है? सब संस्कृति छोड़ो, सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सुना, हड़प्पा संस्कृति, या आधुनिक सभ्यता भी सुनते हैं आप आजकल, सभ्यता होती क्या है बेटा आपके हिसाब से? सभ्यता मेरे हिसाब से सर जैसे कि डेवलप, जो विकसित हो, उसको अच्छा। शायद सभ्यता बोल सकते हैं। किसकी तुलना में? ये जो आदिम जीवन से जो गाँव में रहते हैं लोग, उसकी तुलना में? उसकी तुलना में भी सर गांव तो इतने शायद डेवलप नहीं है ना, गाँव के लिए सभ्यता शब्द का प्रयोग नहीं होता ना। नहीं हो सकता है। जैसे कि शहरों में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है, हाँ, सड़कों का प्रबंध है, हाँ, पानी का भी प्रबंध है, नालियों का प्रबंध है, सफाई कर्मचारी जो भी है, लाइटों का प्रबंध है। तो इसको मतलब हम इसके लिए जो सभ्यता शब्द जो लगा सकते हैं। गाँव में तो सर सभ्यता शब्द का नहीं प्रयोग हो सकता, उसके लिए शायद मुझे लगता है कि हम संस्कृति जोड़ सकते हैं, हाँ। क्योंकि उनका एक अपना अलग अंदाज होता है। अच्छा, हाँ जी। वो जैसे उनको अगर कोई काम करना होगा हाँ, तो वो दिन में करेंगे, और रात में मुझे नहीं, क्योंकि वैसे ही लाइटों का प्रबंध नहीं होता गांव में, हाँ। तो रात होने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। तो उनकी एक प्रकार से संस्कृति होगी, मुझे लगता है। सही बोला आपने। चलो, आप दो सब ने अपनी राय दी है ना, आप किसी कुछ बोलना लास्ट में बोल सकते हैं? चलो, आप सब ने समय दिया बेटा, बहुत बहुत